एजुकेशन अलाउंस, उसका प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, किस हिसाब से वो दिया जाता है और क्या क्या एप्लीकेबल है, जो कि अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से क्या उसका रेट है, वो सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सबसे पहले कि किस किस के लिए ये एप्लीकेबल है या किसको ये मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट एनी पे लिमिट, यानी ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, चाहे आपका सैलरी कितना भी हो। तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी सभी इसको क्लेम कर सकते हैं। और यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डेपुटेशन पे है या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कहीं फॉरेन सर्विस पे, तो वो भी ये क्लेम कर सकता है। उस कंडीशन में वो क्या हुआ कि उसको ये देना होगा कि ये वहाँ से जो जिस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे है वहाँ से क्लेम नहीं किया वो, तो वो भी ये क्लेम कर सकता है। और इसमें कि जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि चाइल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, यानी किसको चाइल्ड माना जाएगा। तो इसमें चाइल्ड माना जाएगा जो कि एक बच्चा पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंड होना चाहिए, चाहे वो उसका स्टेप सन या डॉटर हो या अडॉप्टेड चाइल्ड हो, तो भी उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। फिर अब इसमें देखते हैं हम जनरल कंडीशन की, जनरल कंडीशन क्या क्या है। तो इसमें है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इट कैन बी अवेल्ड फॉर द 2 इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यानी सबसे बड़े दो बच्चों के लिए इसको क्लेम किया जा सकता है। 2 से ज़्यादा के लिए क्लेम नहीं कर सकते। 2 से ज़्यादा के लिए सिर्फ उसी कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हैं कि यदि आपका जो तीसरा बच्चा है वो सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे जुड़वा पैदा हुए हैं, तो और उस कंडीशन में आप तीसरे बच्चे के लिए भी, यानी सेकेंड डिलीवरी में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए तो वहाँ पे आप 3 के लिए क्लेम कर सकते हैं, या उस कंडीशन में आपको 3 का क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 2 के लिए यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसमें है कि यदि आपका बच्चा एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है या स्टडी कर रहा है, तो ही आप ये क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आपको इसका ट्यूशन फ़ी का रिइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा। और यदि दोनों हस्बैंड और वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनमें से किसी एक को ही ये अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा, दोनों वो क्लेम नहीं कर सकते। और यदि मतलब दोनों में से एक स्टेट गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उस कंडीशन में भी एक ही बंदा क्लेम कर सकता है, और जो दूसरा बंदा है उसको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि वो कहीं और जगह से ये क्लेम नहीं कर रहा है, तो उनमें से दोनों में से कोई एक इसको क्लेम कर सकता है। और इसका जो है कि किस क्लास के लिए ये रिइंबर्सेबल होगा, ये क्लास यानी नर्सरी से लेके अप टू क्लास 12 तक एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें जो क्लास नर्सरी है वो इंक्लूड करता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, और प्लस 2 क्लास नर्सरी से, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले की 2 क्लास, यानी आप LKG और UKG के लिए भी ये क्लेम कर सकते हैं। यानी नर्सरी, प्ले ग्रुप, LKG, UKG ये सारा नर्सरी में इंक्लूड करके आप 2 साल के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले है तो आप 2 साल के लिए क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले और 2 साल के लिए क्लेम कर सकते हैं इसको। और इसमें कोई मिनिमम एज का चक्कर नहीं है कि आपका बच्चा इतना एज का होना चाहिए क्लेम के लिए। irrespective of your child age you can claim।
और इस रिम्बर्समेंट के अंदर कौन कौन से आइटम आप क्लेम कर सकते हो वो हैं ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, लेबोरेटरी फीस, विद्यालय विकास फीस, प्रैक्टिकल फीस, एग्रीकल्चर फीस, लाइब्रेरी फीस, गेम्स और स्पोर्ट फीस एंड अदर फीस चार्ज बाय स्कूल्स, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हैं, वो भी आपके लिए है, यानी आप रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं उनको। और आप सिर्फ नोटबुक्स का क्लेम कर सकते हैं, जो स्कूल बैग, पेन, पेंसिल है उसका क्लेम नहीं कर सकते, यानी उसका आपको रीइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा यदि आप क्लेम भी करते हैं तो। और यहाँ पर आइटम वाइज कोई सीलिंग लिमिट नहीं है कि आपको बुक का इतना ही मिलेगा, ट्यूशन फ़ी का इतना ही मिलेगा, सारा मिला के एक रेट फिक्स है, उस रेट से आपको ये रीइंबर्समेंट किया जाएगा। फिर फीस चार्ज बाय स्कूल फॉर टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल टूल्स आल्सो रीइंबर्सिबल, यानी स्कूल वगैरह में जो यदि ऑडियो और वीडियो सिस्टम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो भी उसके लिए जो फीस चार्ज किया है वो भी रीइंबर्सेबल है। अभी देखते हैं कि इसका रेट क्या है। तो रेट ऑफ चिल्ड्रन अलाउंस एजुकेशन उसका 2250 रुपये पर मंथ एज पर 7th पे कमीशन, और हॉस्टल सब्सिडी का रेट है 6750 रुपये पर मंथ। तो इतना आप पर मंथ क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों को, जो कि क्वार्टर के हिसाब से क्लेम किया जाता है। और जैसे ही आपका DA 50% इंक्रीज होता है तो जो असिस्टेंट का जो आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसका रेट भी 25% बढ़ जाता है, यानी उसमें 25% इंक्रीज हो जाता है वो। और दोनों यानी हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों साथ साथ में क्लेम नहीं किए जा सकते। और जो डे बोर्डिंग चिल्ड्रन आर नॉट एलिजिबल टू ड्रॉ हॉस्टल सब्सिडी, यानी जो बच्चे वहीं पे स्कूल में रह रहे हैं या सिर्फ दिन के लिए वहाँ पे रह रहे हैं तो वो हॉस्टल सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते। यदि वो फुल डे वहाँ पे रहते हैं यानी डे नाइट तो ही हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट है कि 20 साल तक आप बच्चे के लिए क्लेम कर सकते हैं, या तो 20 साल है, लेकिन यदि आपका बच्चा 20 साल के बाद में भी 12th क्लास पास नहीं कर पाता है तो जब तक वो 12th पास कर लेता है और तो उस एज तक वो क्लेम आप कर सकते हैं उसके लिए। और इट इज़ एडमिसेबल फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग, यानी यदि आपका बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस से भी इसको कर रहा है तो भी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और फिर आता है फीस पेड टू ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस अदर देन स्कूल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट आल्सो रीइंबर्सेबल, यानी प्राइवेट को दिया गया तो भी वो रीइंबर्सेबल है। फिर आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, तो उस केस में फ़ीस रीइंबर्सेबल है, यदि चाहे स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं हो, किसी दोनों ही केसों में वो आपको रीइंबर्स की जाएगी। और जो एज है 22 साल की एज तक वो आपको रीइंबर्स की जाएगी। और यदि स्कूल ने कोई फ़ीस बच्चे की स्पेशल देखभाल के लिए चार्ज की है तो वो भी आपको रीइंबर्स की जाएगी। और इसका जो रेट होगा वो नॉर्मल रेट का डबल रेट से आप इसको क्लेम कर सकते हैं और वो आपको रीइंबर्स की जाएगी। आपको एक सिर्फ इसके लिए एक सर्टिफिकेट लगाना होगा स्कूल से कि बच्चे ने स्कूल में स्टडी किया है, बस वो लगा के आपको ज़्यादा कोई देने का ज़रूरत नहीं है, उतने में आपको बच्चे का फ़ीस रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशनें थी और कुछ रूल थे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में, जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से अपने बच्चे के लिए जो फ़ीस पेमेंट किया है उसका रीइंबर्समेंट आप पा सकते हैं।